जहां हम खड़े हैं यही प्रेम से भगवान को पुकारें, प्रेम से भगवान की प्रार्थना करें। भगवान अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। अगर हमारी प्रार्थना में बल है तो अवश्य वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, हमारी पुकार को सुनेंगे। मेरे भाई बहन, समूह में खड़े होकर भगवान शंकर के साथ सभी देवता भगवान की प्रार्थना करें। जीवन में जब समस्याएं आए तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत बल है। मैं निवेदन करूं आप सबसे कि हो सके तो हम संस्कृत में प्रार्थना करें। अपने पूजा घर में बैठकर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम संस्कृत में प्रार्थना करें, संस्कृत के श्लोक गाएं, स्तुतियां गाएं। अगर थोड़ी बहुत संस्कृत आती है तो भले ही अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध बोले लेकिन संस्कृत में बोले। अब आप कहेंगे महाराज अशुद्ध हो जाए, हमें पाप लग जाए तो पाप आजकल इतना व्यस्त रहता है कि उसको समय कहां आपकी पूजा घर में जाए, उसको समय नहीं। बस जो बोलना है आप बोलिए और बोलने के बाद में भगवान से कह दीजिए कि भगवान अशुद्ध को आप शुद्ध कर लेना, क्योंकि हमें शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान नहीं और भगवान हमेशा अशुद्ध को शुद्ध करता है और हम लोग हमेशा शुद्ध को अशुद्ध बनाया करते हैं। यही ईश्वर और जीव में अंतर है। लोगों को डराया बहुत गया है, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, डरा गया। इसलिए डरने की जरूरत है, क्योंकि संस्कृत का आदर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसलिए हो सके संभव है तो हाँ, आपको संस्कृत बिल्कुल आती ही नहीं, फिर आप अपनी लोक भाषा में भगवान की प्रार्थना करें। भाषा की अशुद्धि चल सकती है लेकिन भाव की अशुद्धि नहीं चल सकती है। प्रभु भजन में, प्रभु प्रार्थना, भाव शुद्ध होना चाहिए। भाषा कोई भी बोली जाए अशुद्ध है फिर भी चले। भगवान सभी भाषाएं समझता है। कबीर जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर सुनता ऐसा साहिब में। वो चींटी की भाषा भी समझता है, तो जब चींटी की समझता है तो हमारी भी समझेगा ही। भाव की शुद्धि बहुत जरूरी है। भाषा की अशुद्धि चल सकती है। मेरे बात, एक महात्मा जी से एक कथा मैंने सुनी थी कि एक गणरिया था। हमारे भारतीय जातियों में एक जाति होती है गणरिया की, जो भेड़ बकरी पाला करते हैं। गणरिया अकेला था और कोई नहीं था उसके आगे पीछे। तो गणरिया भगवान का भक्त था अनपढ़ बेचारा। अब उसे कोई मंत्र आदि, कोई दोहा, कोई चौपाई कुछ आता नहीं था। शाम को जब भेड़ बकरियां चरा कर लाए, उनको उनकी जगह पर छोड़ दे, फिर भोजन बनाए, खाए और जब चार पहिया पर अपने लेटे, तब वो भगवान की पूजा करे, भगवान की प्रार्थना करे। हे परमात्मा, मैंने सुना है कि तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं। अब अकेले अकेले कई बार मन ऊब जाता है, तो आपका मन भी अकेले अकेले ऊब जाता होगा। तो या तो आप मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। दोनों मिलकर बैठकर बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, एक दूसरे का मन बहलाया करेंगे। अब अकेला होने के नाते कभी कभी आलस्य कर जाता हूँ, भोजन नहीं बनाता हूँ, तो भूखे ही सोना पड़ता है। अब आप भी अकेले हैं तो आलस्य आपको भी आता होगा, आप भी कभी कभी भूखे सोते होंगे।
तो मेरे पास आ जाओ, कभी आप मेरे लिए और अपने लिए बना लिया करना, कभी मैं आपके लिए और अपने लिए बना लिया करूंगा, दोनों मिलकर रहेंगे। फुर्सत मिलती नहीं, कपड़े देखो कितने मैले हो गए, अकेला हूं, कोई धोने वाला है नहीं, और आप भी अकेले हैं, कपड़े आपके भी मैले हो जाते होंगे, आप भी आलस्य में नहीं धोते होंगे। तो आ जाओ, कभी आप मेरे कपड़े धोना, कभी हम तुम्हारे कपड़े धोना। सर खुजलाता है, सर में जूं बहुत हो गई, कोई जूं निकालने वाला नहीं। और हमने सुना है सरकार आप भी बड़े लंबे लंबे केस रखते हो, आपके केसों में भी जूं हो गई होंगी, तो अब आपके भी कोई निकालने वाला नहीं, इसलिए आप मेरे पास आ जाओ, कभी आप मेरे सर के जूं निकालना, कभी मैं आपके सर के जूं निकाला करूंगा। इस तरह वो भाव से रोज भगवान को संबोधित करके बोला करता था। वो मानता था ये मेरी पूजा है, ये मेरी प्रार्थना। आज वहां से एक बड़े ही विद्वान महात्मा निकल गए थे, उनका नाम था। जैसे उन्होंने ये सब सुना तो एकदम गुस्से में आ गए, एकदम डांटा, जो चुप, क्या बकवास कर रहा है। महात्मा जी को देखा तो हड़बड़ा के उठकर खड़ा हुआ, महाराज महाराज बाबा प्रणाम प्रणाम। ये क्या बकवासबाजी कर रहा था, मेरे जूं निकालो, मेरे कपड़े धो, मेरे ये करो। तो बाबा मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान की। प्रार्थना, ये प्रार्थना होती है, इसे प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना नहीं कर रहा था तो पाप कर रहा था तू, पाप और क्या, ये प्रार्थना नहीं है, बेवकूफ कहीं का। तो प्रार्थना क्या है? बोले हम प्रार्थना सिखाएंगे, हम दुनिया को प्रार्थना बताने ही आए हैं, हम दुनिया को प्रार्थना ही सिखाने आए हैं। और महात्मा जी चूंकि बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, महात्मा जी ने वेद की क्या ऋचाएं बोलना चालू किया। श्री सूक्त, पुर सूक्त, रुद्र सूक्त, सब धारा प्रवाह बोलते जा रहे हैं। अब वो बेचारा डरा डरा सुन रहा है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, ये बोल क्या रहे। तो समझा, ये प्रार्थना है, कल से ये करना प्रार्थना। अब डर के मारे तो बोल पड़ा कि ठीक है बाबा जी। बाबा जी चले गए, उसको कहाँ समझ में आए, संस्कृत पढ़ा लिखा था। बाबा जी चले गए, जो कुछ बोला था वो भूल गए। अब अगले दिन शाम को उसने भोजन बनाया, खाया, चारपाई पर लेटा, फिर उसको लगा प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन अब जो मैं करता था बाबा जी ने बता दिया पाप है, और जो बाबा जी ने रटाया वो मुझे आता नहीं, मैं भूल गया, क्या करूं। पढ़ा लिखा होता तो लिख लेता, कहीं याद कर लेता, क्या करूं। बस बेजार होकर के सो गए। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए रहा और इसके बाद सो गए। उधर उन महात्मा जी के लिए आकाशवाणी हो गई, हे महात्मन, मैंने आपको संसार में भेजा था कि सबको भक्ति में लगाइए, लेकिन आप उल्टा काम करने लगे। जो भक्ति में लगे हैं उनको आप हटा रहे हो भक्ति के पद से, ये क्यों कर रहे हो। महात्मा जी हड़बड़ा के उठे, लेटे हुए थे। प्रभु, किसे मैंने भक्ति से हटा दिया? तो कहा वो गणरिया जब अपनी टूटी फूटी भाषा में मेरी प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना सुन करके यहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी के साथ में खिलखिला के हंस पड़ता था कि कैसी कैसी बातें कर रहा है। हंसी आ जाती थी, मेरा मनोरंजन हो जाता था। तुमने वो प्रार्थना उसकी बंद करवा दिया, मेरा मनोरंजन खत्म कर दिया। जाकर बोलो उससे कि वही प्रार्थना मुझे सुनाए, मेरे कान उसकी प्रार्थना सुनने के लिए उतावले हो रहे हैं। वो रोज मेरा मनोरंजन करता था। भागे भागे वो साहब
महात्मा आए, गणरिया के पांव में गिरने लगे। वो एकदम वो पीछे हटा, बाबा जी ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? बोले भैया तू जो रोज प्रार्थना करता था ना, बस वही प्रार्थना तू कर, तेरी प्रार्थना परमात्मा सुन भी रहा है और स्वीकार भी कर रहा है। लेकिन मुझे विद्या का मुझ में इतना अहंकार, इसलिए मेरी सुन ही नहीं रहा है, तो स्वीकार कहाँ करेगा? कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, भाषा की अशुद्धि चल सकती है, लेकिन भाव की अशुद्धि भजन में, भक्ति में बिल्कुल नहीं चलती। तो भाव की शुद्धि होनी चाहिए। शिव जी ने कहा यहीं खड़े होकर के भगवान को पुकारें। पार्वती से कहते कि हे भवानी मोर वचन सबके मन माना, मेरी बात सबने मान लिया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मेरी बात का अनुमोदन किया, समर्थन किया, साधु साधु कह करके सत्य है, सत्य है, सत्य है। मेरे भाई बहन, प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना सबको करनी चाहिए। अपने अपने पूजा घर में प्रार्थना दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत प्रार्थना होती है, एक सामूहिक प्रार्थना होती है। व्यक्तिगत प्रार्थना से व्यक्तिगत लाभ होता है और सामूहिक प्रार्थना से सामूहिक लाभ होता है। हमारे संत लोग कहते हैं कि सामूहिक प्रार्थना भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूरे समूह के कल्याण का भाव होता है। और व्यक्तिगत प्रार्थना में मेरा निजी स्वार्थ होता है, केवल मेरे कल्याण का, अपने कल्याण का भाव होता है। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना थोड़ी देर में स्वीकार करते हैं, लेकिन सामूहिक प्रार्थना प्रभु जल्दी स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है